textbook of computer science for class 9th. This book has a total of 8 chapters, out of which today we'll be studying chapter 1, Introduction to Computers. Chapter 1, Introduction to Computers. This is part 4 in a 6-part series. Today's topic is types of computers. Types of computers. Computers come in various types and may be classified in various ways. कंप्यूटर्स मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं और किसी मखसूस काम के लिए कोई ख़ास कंप्यूटर बनाया जाता है. कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ए पर्पस, कि वो किसी ख़ास काम के लिए बनाए गए हैं या मुख्तलिफ कामों के लिए बनाए गए हैं. बी, टाइप ऑफ डेटा हैंडल, आया कि वो एनालॉग डेटा इस्तेमाल करते हैं या डिजिटल डेटा. सी, कैपेसिटी, कि वो कितना काम एक सेकंड में या कितने ऑपरेशन एक सेकंड में परफॉर्म कर सकते हैं. Classification according to purpose. Number 1, general purpose computers. These computers are designed to handle a variety of different tasks. ये computers वो computers हैं जो मुख्तलिफ कामों के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं और मुख्तलिफ कामों को सर अंजाम देने के लिए. General purpose computers can be used for such various applications such as payroll, budgeting and inventory. General purpose computers वो computers हैं जो इस्तेमाल की जाते हैं पेरोल, जिसे जो होता है लोगों की तनख्वाह कैलकुलेट करना, बजटिंग, कितने एक्सपेंसेस हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको कैलकुलेट करना, और इन्वेंट्री, कि किसी सुपर स्टोर में या किसी मार्केट में कितने आइटम कितनी क्वांटिटी में है, कितनी मिकदार में है, उसका कैलकुलेट करना. नंबर 2, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स. These computers are designed to handle a specific problem or to perform a specific task. ये किसी मखसूस काम या मखसूस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं. Examples of special purpose computers are those used for collecting highway tolls, satellite tracking, air traffic control and industrial process control. Special purpose computers वो computers होते हैं जो हाईवे पे आप देखते होंगे कि कोई computers टैक्स लेने के लिए होते हैं, कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो खला में सैटेलाइट्स होती हैं उनको ट्रैक करने के लिए होते हैं, और कुछ कंप्यूटर्स जहाज़ों की ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भी होते हैं. डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स. जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर फॉर वेरियस टास्क. स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर फॉर स्पेशल टास्क. जनरल पर्पस कंप्यूटर्स एक काम के लिए नहीं बनते बल्कि मुख्तलिफ कामों के लिए बनाए जाते हैं, जबकि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स किसी एक ख़ास काम के लिए बनाए जाते हैं. Low computational power and high computational power for complex tasks. जनरल पर्पस कंप्यूटर्स को इतनी पावर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जो उनके प्रोसेसेस होते हैं, जो उनके टास्क होते हैं, वो इतने पावर कंज्यूमिंग नहीं होते, इतना ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं होती. जबकि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स को ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है क्योंकि उनके टास्क बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत मुश्किल होते हैं सॉल्व करने में. जनरल पर्पस कंप्यूटर्स स्लो होते हैं और ज़्यादा टाइम लेते हैं किसी टास्क करने में, जबकि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स तेज़ होते हैं और वही काम वो ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डेटा हैंडल. नंबर 1, एनालॉग कंप्यूटर्स. एनालॉग कंप्यूटर्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, particularly in chemical industries, electrical power plants and petroleum refineries. एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इस्तेमाल होते हैं, और ये ज़्यादातर केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स और पेट्रोलियम रिफाइनरीज में. एन एनालॉग कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटीज. एक एनालॉग कंप्यूटर ऐसे नंबर्स पर ऑपरेट करता है जो कि डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटीज पे बेस्ड हो, जैसे कि हमारे टेम्परेचर, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, जो कि बार बार उसी सेकंड में चेंज होती रहे. नंबर 2, डिजिटल कंप्यूटर्स. डिजिटल कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स दैट स्पेशलाइज इन काउंटिंग. ये वो कंप्यूटर्स हैं जो नंबर्स को काउंट करने में स्पेशलाइज करते हैं. अनलाइक द एनालॉग कंप्यूटर विच रिसीव्स डेटा इन कंटिन्यूअस फॉर्म, द डिजिटल कंप्यूटर्स हैंडल्स वैल्यू दैट आर इन डिस्क्रीट फॉर्म, बाइनरी 0 और 1. एनालॉग कंप्यूटर जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा को वेव्स या कंटिन्यूअस फॉर्म में रिसीव करता है, उसकी जगह पे डिजिटल कंप्यूटर ऐसी वैल्यूज को हैंडल करता है जो कि डिस्क्रीट फॉर्म में हो,
बाइनरी 0 या 1 में। डिजिटल कंप्यूटर्स ज़्यादातर बैंक, सुपर स्टोर या ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, नंबर्स को कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। नंबर 3, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड का मतलब है किसी भी दो चीज़ों का मिक्सचर हो। वैसे ही हाइब्रिड कंप्यूटर्स एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का मिक्सचर है या कॉम्बिनेशन है। These are the machines that incorporate in a single computer both analog and digital features. ये वो मशीन है जिनमें दोनों एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की खुसूसियात मौजूद हैं। These computers are used in working out special types of problems in science and various areas of engineering. ये कंप्यूटर्स उन जगहों पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर एक ख़ास तरह के प्रॉब्लम्स हों इंजीनियरिंग या साइंस वाले एरियाज में। डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं वेव फॉर्म में, और डिजिटल कंप्यूटर्स डेटा को डिस्क्रीटली वंस और जीरोस में रिप्रेजेंट करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सिग्नल्स के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर्स वोल्टेज पल्सेस को सिग्नल के टाइप से एक्सेप्ट करते हैं। Classification according to capacity. Number 1, supercomputers. Any computer of a class of extremely powerful computers. The term is commonly applied to the fastest high-performance systems available at any given time. सुपरकम्प्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो किसी भी वक्त में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस और सबसे तेज़ ऑपरेशंस एक सेकंड में कर सकें। जैसे कि सुपरकम्प्यूटर्स एक सेकंड में ट्रिलियंस ऑपरेशंस एक सेकंड में कंप्लीट कर सकते हैं। सुपरकम्प्यूटर्स हैव बीन यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस दैट मस्ट हैंडल वेरी लार्ज डेटाबेसेस और डू अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन और बोथ। सुपरकम्प्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में जहाँ पर उनको बहुत सारे डेटा एक ही टाइम पे प्रोसेस करना होता है, या उनको एक वक्त में बहुत कंप्यूटेशन करनी पड़ती है, या दोनों एक ही टाइम पे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर कैसे होते हैं, और ये सुपर कंप्यूटर है IBM का समिट। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम्स आर कंप्यूटर्स यूज प्राइमरीली बाय large organizations for critical applications, bulk data processing such as census, industry and consumer statistics. सुपर कंप्यूटर्स के बाद आ जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करती हैं एक वक्त में बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए, जैसे कि सेंसस या स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल की जाते हैं। मेन फ्रेम्स यूजुअली सर्व द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग द डिजायर्ड डेटा इन रियल टाइम। मेन फ्रेम्स का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कि जो डेटा किसी बंदे को चाहिए वो उसी वक्त उसको मिल जाए। It is used for millions of smaller and simpler calculations and transactions unlike supercomputers. ये जबकि सुपर कंप्यूटर्स एक प्रोसेस पे पूरा पावर इस्तेमाल करता है, उसकी जगह पर मेन फ्रेम्स मिलियंस कैलकुलेशंस एक टाइम पे परफॉर्म करता है साथ साथ। आपकी स्क्रीन पे आपको पिक्चर होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से कम साइज में होते हैं, पर फिर भी काफ़ी बड़े होते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। मिनी कंप्यूटर। Many computers are increasingly powerful and do almost anything that large computers do, only more slowly and at a much lower cost than mainframes. Mini computers वो computers हैं जो mainframe computers का एक छोटा वर्जन है, पर वो हर चीज़ कर सकते हैं जो mainframe computers कर सके, बस थोड़ा स्लो और कम प्राइस पे। तो जैसे कि mainframes बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करती हैं, वैसे छोटी ऑर्गेनाइजेशंस मेन फ्रेम्स को ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती या उनका इतना काम ही नहीं होता कि वो एक मेन फ्रेम खरीदें। दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन अ मेन फ्रेम एंड लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर्स इन साइज। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं पर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ हो
Microcomputers or personal computers are the smallest computers designed to be used by individuals for writing, illustrating, budgeting, playing games and communicating with other computers. माइक्रो वो कंप्यूटर्स हैं जो हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक सिंगल बंदे के लिए, सिंगल इंसान के लिए बनाए जाते हैं।